सन 1902 में एडवर्ड लैंगस्टन और उसकी टीम ने लक्सर के पास एक प्राचीन कब्रिस्तान की खुदाई की, जहां उन्हें एक रहस्यमयी कब्र का सामना करना पड़ा। कब्र की दीवारों पर खून से सनी चित्रकारी और चेतावनियां थीं, जो एक शापित आत्मा की कहानी बयां कर रही थीं। एडवर्ड ने इन चेतावनियों को अनसुना करते हुए एक प्राचीन का पत्र को निकाल लिया। यह स्क्रॉल मृत आत्मा को जीवित करने का एक खतरनाक मंत्र की पुस्तक थी। रात जब एडवर्ड अपने तंबू में उस स्क्रॉल का अनुवाद कर रहा था, अचानक सब कुछ ठंडा हो गया। हवा में एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी, मानो कोई जंजीरों में कैद आत्मा अपने बंधनों को तोड़ने की कोशिश कर रही हो। तभी अगली सुबह एक टीम का सदस्य मार्क लापता हो गया। उसके पास की जंगल में उसके निकली हुई आंखें और छाती पर लिखा संदेश इस बात का संकेत था कि उन्होंने एक नया भयावह अध्याय खुला था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, टीम के सदस्यों की मौत अलग अलग भयानक तरीकों से होने लगी। जहर, आग और अनजाने भय के बाद अब सिर्फ एडवर्ड ही बचा था। उसे एहसास हुआ कि यह शापित आत्मा अब उस पर अपना ध्यान केंद्रित कर चुकी थी और उसके द्वारा पढ़े गए मंत्र ने उसे अगले शिकार के रूप में चुना था। जब रात का सन्नाटा छाता है, तब एडवर्ड को एक काला साया दिखाई देता है, जिसकी नीली और चमकती आंखें उनकी आत्मा में डर पैदा कर देती हैं। वह साया उसके पास पहुंचता है और कहता है, अब तू मेरा है। इसके बाद एडवर्ड की चीखें रात के सन्नाटे में कहीं खो जाती हैं। एक शताब्दी बाद 2024 में डॉ लैला हसन उसी टॉम्ब की खोज के लिए पहुंचती हैं। जैसे ही वह टॉम्ब का दरवाजा खोलती हैं, उन्हें एडवर्ड की पुरानी डायरी मिलती है। जैसे ही वह डायरी का आखिरी पन्ना पढ़ती हैं, उनका शरीर ठंडा पड़ जाता है। उस पन्ने पर लिखा था, मैं जिंदा हूं पर अपने वश में नहीं। अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो अब तुम अगले हो। अब प्रश्न यह है कि क्या डॉ लैला उस शापित आत्मा से अपनी जान बचा पाएगी, या वह भी एक और शापित आत्मा का अगला अवतार बन जाएगी।